सबको आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएसआर न्यूज। हमने कल भी बात की थी। केजरीवाल ने जो एक शोषा छोड़ा है सिर्फ हिंदुओं और सिखों को अपनी तरफ करने के लिए कि हम पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान निधि देंगे। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि देखिए, सम्मान निधि और वेतन में बहुत अंतर है। सम्मान निधि का मतलब यह है कि मेरी जेब में पैसा है तो मैं दूंगा, नहीं पैसा है तो नहीं दूंगा, और आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने 6 महीने दिया है, 1 साल दिया है, अब क्यों नहीं दे रहे हैं। सम्मान निधि पर क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी इच्छा पर है, मैं कब तक दे रहा हूं। वेतन का मतलब यह है कि जो वेतन तय हो जाए तो फिर वेतन आपको देना पड़ेगा, भले ही वो 6 महीने रुक जाए या 1 साल रुक जाए या 1.5 साल रुक जाए, 2 साल रुक जाए। जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं, आपने देखा 2-3 दिनों से केजरीवाल के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हमारा वेतन ना देकर दिल्ली के इमामों का जो वक्फ बोर्ड से अटैच हैं, जो परमानेंट इमाम हैं 240, उनका वेतन न देकर एक गोगली फेंकी केजरीवाल ने, ये सोचकर के आज मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव में है। कुछ मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा है और मुझसे वोट कट रहा है मुसलमानों का, तो क्यों ना मैं हिंदुओं को, सिखों को अपनी तरफ करूं ताकि वोट जो इधर से नुकसान हो वो उधर से पूरा हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान निधि देंगे। मैं बार बार, मैंने जितने भी चैनलों पर अपना इंटरव्यू दिया, मैंने सब में ये कहा कि भाई पुजारियों को, ग्रंथियों को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये आदमी वो सम्मान निधि अगर दे रहा है तो आजीवन देगा या कुछ महीने देके बंद कर देगा। क्योंकि मेरा मानना ये भी है, बात करेंगे, पंडित जी बैठे हैं मेरे साथ में, बात करेंगे इस पर कि कल आने वाले टाइम में जब ये चुनाव जीत जाएगा, चुनाव जीतने के बाद जब इससे मुतालबा किया जाएगा सम्मान निधि कहां है, तो ये एक बात कहेगा कि साहब एलजी इस फाइल को नहीं अप्रूव कर रहा है और जो एलजी के अफसर हैं वो हमें करने नहीं दे रहे हैं, और बात खत्म हो जाएगी। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ पंडित अजय गौतम है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी सियासत पर और धर्म पर बहुत गहरी नजर है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। पंडित अजय गौतम, मैं आपका सम्मान इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल पर, और मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल करता हूं, ये जो केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए कहा है, एक तो सवाल ये है कि पादरियों को उसने नहीं कहा, ईसाइयों को छोड़ दिया। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि ये सम्मान निधि क्या पुजारियों और ग्रंथियों को देने की जो इसने बात कही है, ये सिर्फ चुनावी इंस्टेंट है या कहीं इसकी देने की नीयत भी है, या इससे कुछ लाभ भी होगा लोगों को। और दूसरा सवाल साथ में ये भी है कि अगर नीयत सही थी तो पादरियों को क्यों छोड़ दिया। ये 2 सवाल मेरे हैं, इस पर बताइए आप क्या राय है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एमएसआर न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली सरकार का ये जो शगुफा है, ये कल्पनाओं से बहुत परे, ये कल्पनाएं हैं और हकीकत से बहुत परे है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कैसे। आज दिल्ली सरकार के अंदर, चाहे वो डीटीसी की बात कर लीजिए, जल बोर्ड की बात कर लीजिए, विद्युत बोर्ड की बात कर लीजिए, किसी के पास भी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मेरी तकरीबन पांच पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसके अंदर दिल्ली सरकार जो है बकायदा पार्टी है, रिस्पॉन्डेंट है। और जब हम बात करते हैं सरकार से कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, चाहे वो अलग अलग विषयों की बात क्यों ना हो, चाहे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे हिस्से के अंदर पानी नहीं आता है तो दूषित आता है, यानी जिसके अंदर प्रदूषण होता है पानी के अंदर। या इस तरीके से जो हमारा सीवर सिस्टम है, जब 2 घंटे की बारिश होती है और राजेंद्र नगर की बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, स्टूडेंट डूब के मर जाते हैं। तो वहां सरकार का खुला नंगापन सामने आता है। जो आज 18,000 रुपए सम्मान निधि देने की बात करते हैं, वास्तविकता ये है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है।
अपने जो एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको टीचरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट का कार्य, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे दिल्ली में बसों को लाना हो, या पानी की नई पाइपलाइन बिछाना हो, पिछले 10 साल के अंदर एक नया कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसे डेवलपमेंट के नाम पे कहा जाए। उसका कारण क्या है? सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है, और जब पैसा है ही नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको दावत पर बुला लूं कि मौलाना साहब मेरे यहाँ आइए, आपको दावत है, आपका सम्मान करना है, और मेरे पास घर में खाने के लिए खुद पैसा ना हो तो मैं क्या आपका सम्मान कर पाऊंगा क्या? और ये तो हो रही है कि उसकी बात फिर क्या हर महीने, आज मेरे 30 दिन की तो खाने के लिए है नहीं, और मैं आपको वादा कर दूं, मैं जीवन भर आपको जो है हर महीने पूर्णमासी के दिन आपको खीर की दावत दूंगा। तो ये बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए एक फेंका हुआ गुगली है, एक शिगुफा है। हकीकत ये है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं, जस्टिस मनमोहन साहब, कितनी बार कोर्ट के अंदर, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है, कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते थे तो एक ही बात आती थी कि दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी आपने देखे होंगे, कितनी बार उन्होंने हड़ताल करी कि उनको पैसा नहीं मिला। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी आपने देखी होगी। सरकार का खजाना खाली, हमने फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में बस, इतनी जो हमने सुविधाएं दी है, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? इसकी पूर्ति करने के लिए तो खजाने के पास कोई और साधन है नहीं। तो अब बात यह है कि हम इसी तरीके से अब 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात, 18,000 रुपए जो है पुजारियों को और ग्रंथियों को देने के बाद, अब इसके अंदर जो क्रिश्चियन है वो रह गए हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो जिनके बौद्ध विहार है वो भी तो पुजारी की श्रेणी में आते हैं, वो भी रह गए हैं। तो बहुत सारे लोग आपने छोड़ दिए जो आपका वोट बैंक है नहीं। तो कहने का मतलब ये है मौलाना, मैं एक बात कहना चाहता हूं मैं। आपने देखा होगा कि कई सारे पुजारियों ने केजरीवाल का स्वागत भी किया है इस बात पर, और खास तौर से चक्रपाणी महाराज जो हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल मेरे साथ चैनल पर थे मेरे, वो हर चैनल पर शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं कि साहब केजरीवाल ने ये एक ऐसा काम कर दिया है जो हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता ने नहीं किया। वो इतनी तारीफें केजरीवाल की कर रहे हैं। तो क्या वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्मान निधि और वेतन में क्या फर्क है, या जानबूझकर कहीं ना कहीं उनके पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जहां तक चक्रपाणी जी की बात है, मेरे अजीज हैं बहुत, ठीक है, और मेरे वरिष्ठ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये आपने जो फर्क समझाया कि वेतन तो क्लेम किया जा सकता है, आपका हक है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा और पूरे ब्याज के साथ देना पड़ेगा, लेकिन सम्मान के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। मेरी मर्जी होगी तो सम्मान दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। और कब तक दूंगा ये रेखा नहीं है कि साल में एक बार ही दूंगा या 12 बार दूंगा। तो जो चीज मर्जी पे डिपेंड होती है, सम्मान कोई आपका हक नहीं है, ये दूसरे की मर्जी है, वो आपको दे या ना दे, ठीक है। जैसे लेकिन इसी तरीके से जो पेंशन योजनाएं हैं या जो भी चीजें हैं, ये कोई आपका क्लेम नहीं है कि वो सरकार की मर्जी है, वो आपको दे या ना दे। लेकिन जो वेतन है वो तो एक एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो दिल्ली वक्फ एक्ट है 1954 का, उसका जो सेक्शन 32 है, उसके अंतर्गत हर मुतवल्ली को जो है एक जो पेशकश है, मिनिमम नजराना जो है और हुजरा जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो ये इस चीज से तो भाग ही नहीं सकते कि भाई ये, क्योंकि ये तो आपका संवैधानिक हक है। लेकिन सम्मान निधि की जो बात है, जितना मुझे ये समझ में आया, अभी तो देखिए वो चले गए, अभी तो इस चीज की बात आएगी कि सम्मान निधि को कौन से पुजारी या कौन से पंडित, सिर्फ मंदिर के पंडितों को ही मिलेगी, या जो अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मिलेगी, या जो फ्रीलांसर पंडित है उनको भी मिलेगी? अभी तो ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अभी तो कैमरे के आगे सिर्फ आप हनुमान मंदिर चले गए, पुराने दिल्ली जो शमशान वाला हमारा मंदिर है वहां चले गए, आप 2-4 मंदिर चले गए, लेकिन दिल्ली के अंदर हजारों पुजारी तो वो हैं जो बिना किसी मंदिर के अपने घर पर बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सम्मान निधि उन्हें भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये बहुत बड़ा भी प्रश्न है। ये सारे का सारा मामला जो है गोलमोल है, और इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। हम तो पहले ये कहते हैं कि जो पंडित जी एक चीज और समझाता हूं मैं आपको।
शायद आपने भी सुना होगा और आप जानते होंगे, क्योंकि आपकी नजर रहती है सब चीजों पर। आपको याद होगा 2021-22 में दिल्ली के 2100 इमामों को, इन वक्फ बोर्ड के 240 इमामों के अलावा 2100 इमामों को केजरीवाल सरकार ने सम्मान निधि देने का वादा किया था, और वो सम्मान निधि उनको 1 साल तक दी भी गई, 3-3, 4-4 लाख रुपए उनको दिए गए, लेकिन उसके बाद रोक दी गई। अब वो जो 2100 इमाम हैं, वो सड़कों पे नहीं आ सकते, वो केजरीवाल के घर नहीं जा सकते कि भाई हमें सम्मान निधि आप क्यों नहीं दे रहे। और उससे नुकसान ये हुआ पंडित जी, मैं आपको बताता चलूं, मैंने कल चक्रपाणी महाराज से भी ये बात की, उससे नुकसान ये हुआ कि 400-500 इमाम उनमें से ऐसे हो गए कि जैसे कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मस्जिद वालों ने उनको ये कह के निकाल दिया कि तुम वक्फ बोर्ड से ले लो जाके, तुम्हें तो वो दे रहा है, और वक्फ बोर्ड ने फिर देनी बंद कर दी, यानी दिल्ली सरकार ने देनी बंद कर दी। तो 400-500 इमाम बेचारे न इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये मैं जो बार बार समझा रहा हूं इस बात को कि भाई सम्मान निधि का मतलब ये है, वो आपको 1 महीना भी दे सकते हैं, 2 महीने भी दे सकते हैं, 6 महीने भी दे सकते हैं। आपको नहीं भी दिया जा सकता और क्लेम कर दें, कह देंगे कि भाई हमारे पास अब नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो सम्मान निधि को क्लेम नहीं किया जा सकता। तो आप पंडितों को, ग्रंथियों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें ना करें, और करें तो किन शर्तों पर करें? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, बहुत स्पष्ट, और हमने जब से ये बात उठी है, हम लोग लगातार, जो दिल्ली प्रदेश का अर्चक मंडल है, अर्चक मंडल का जो पुजारियों का एक संस्था है, कमेटी जो बनी हुई है पुजारियों की, अर्चक मंडल की, हमने उसमें बात स्पष्ट तौर पर रखी है कि पहली बात, हमें इस छलावे में नहीं फंसना है। और अगर सरकार इसको एक्ट के अंदर लाती, जैसे रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट है, अगर इसको एक्ट में लाके कानून अगर इसका बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 5-5 हजार, 8-8 हजार रुपए तो इसने, केजरीवाल ने ऑटो वालों को भी दिए थे 2-2, 3-3 महीने, लेकिन वो क्लेम थोड़ी ना कर सकते कि हर महीने हमें 8,000। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे तो ऑटो वालों को भी। मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये शिगुफा है और मात्र 2 या 3 महीने देके फिर वही वाली बात है, ना इधर का छोड़ना है ना उधर का छोड़ना है, तो उससे बेहतर ये है कि अगर केजरीवाल सरकार इसको कानूनी जामे के अंदर, इसको किसी एक्ट के अंदर लाके अपने राज्यसभा में पास करती, उसमें स्टेट पार्लियामेंट में पास करती है, विधानसभा में पास करती है, कानून बनाती है, तो इसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम इसको पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं और हम ऐसे किसी भी फॉर्म पर दस्तखत करेंगे ना हमें चाहिए। और उसका कारण भी यही है क्योंकि एक राजनीतिक प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। आज खजाने में वास्तविकता ये है मौलाना साहब कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, जल बोर्ड की बात कर लीजिए, विद्युत बोर्ड की बात कर लीजिए, एमसीडी की बात कर लीजिए, सफाई कर्मचारियों की बात कर लीजिए, आज खजाने में पैसा नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे। जब खजाने में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही तो आप मुझे बता दीजिए, तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हो भाई? हम तो ईमानदार शहरी हैं इस देश के। आप हमें दोगे तो किसी का गला, किसी के हिस्से का काटोगे, किसी का कम करोगे, तो उससे बेहतर यही है कि इस तरीके के शगुफों से अच्छा ये है, जैसे इमामों को वादा कराए तो इमामों को दे सबसे पहले, उसके बाद जो पैसा बचता है वो खजाने के मार्फत जो है इस राज्य की बेहतरी में, डेवलपमेंट में लगाए। जैसे इन्होंने कहा हम वाईफाई देंगे पूरे शहर को फ्री, आज तक दिया क्या? जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं हजरत, आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा, उसको लगवाने में पंडित अजय गौतम की रिट पिटीशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जस्टिस रविंद्र भटनागर की बेंच से ऑर्डर करा के हमने थानों में और जो मोहल्लों में सीसीटीवी लगे हैं वो भी लगवाने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर कराया। लेकिन तो हम ये जानते हैं आज की तारीख में कि जो पैसा शहर की बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए, उसको राजनीतिक जुमलेबाजी में और वोट खरीदने में ना खर्च हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए, केजरीवाल ने ऐलान किया था कि साहब 2100 रुपए हम महिलाओं को सम्मान निधि देंगे। उनके ही 2 मंत्रालयों ने बाहर आकर यह कह दिया, नोटिस दे दिया बाकायदा कि साहब हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो 1000 का है, 2100 का तो है ही नहीं। दूसरी बात, अगर केजरीवाल सरकार इसमें मुखलिस है कि पुजारियों और ग्रंथियों को दे, देखिए मैं दिल से कहता हूं पंडित जी, हर पुजारी को, हर ग्रंथी को, हर पादरी को, हर बुद्धिस्ट पादरी को, सबको मिलना चाहिए। सरकार अगर दे,
कोई बात नहीं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं और हम खुश हैं कि सबको मिले, क्योंकि ये बेचारे धर्म का काम करते हैं। और हिंदुस्तान जो है धर्म से ही चलता है, धार्मिक लोगों से ही चलता है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्म के लोग सर्वधर्म समभाव से रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी आचार संहिता तो लगी नहीं। देखिए, दो तरफ है पंडित जी, इसको समझिएगा, आप भी इसको इंडोर्स करेंगे, बताएंगे। या तो केजरीवाल सरकार एक विशेष सत्र बुलाकर बाकायदा विधानसभा में इसको पारित करे और एक वेतन के रूप में, उनकी ये सम्मान निधि नहीं, वेतन के रूप में तय करे, 18 नहीं भले 15 ही करे, लेकिन वेतन के रूप में तय करे ताकि उनको आजीवन मिल सके। दूसरी बात, एक बात मैं ये भी कहता हूं कि क्या अपोजिशन लीडर इस काम को नहीं कर सकते? जब उसने गुगली फेंकी है तो अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो विधानसभा अध्यक्ष से मिले और कहे कि भाई एक विशेष सत्र बुलाओ, मैं एक प्राइवेट बिल लाना चाहता हूं, और वो एक प्राइवेट बिल लेकर आ जाए। इसके लिए कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हम एक फंड आवंटित करें। तो ये कहीं ना कहीं दोनों लोगों में, दोनों पार्टियों में, इन्होंने तो गुगली फेंकी और बीजेपी उसको खंडन कर रही है कि नहीं कर सकते, फंड नहीं है, कहां से फंड आएगा। तो बीजेपी भी तो इससे कहीं ना कहीं उनको वंचित रखना चाहती है। बीजेपी भी ये विधानसभा में जो है एक बिल ला सकती है। तो दोनों पार्टियों को आप कैसे देखते हैं पुजारी और ग्रंथियों के इस मामले में? देखिए, जहां तक पुजारियों और ग्रंथियों से जुड़ा हुआ सवाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आप कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबका जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है, मतलब प्रशंसा करने योग्य नहीं है। दोनों को ही आपको बस्ती है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आज भी किसी की जो मंदिर में काम करने वाला, जो ज्यादातर पुरोहित हैं, जो पंडित लोग हैं, वो कोई बहुत समृद्ध परिवार से नहीं आते। कोई कहीं किसी गांव से आया है, उसको मंदिर में रहने की जगह मिल गई, अब वो ही मंदिर के अंदर साफ सफाई कर रहा है, वो ही मंदिर में पूजा पाठ का काम कर रहा है, वो ही सारी चीजें कर रहा है। तो आप समझ रहे हो उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और आज भी हम देखते हैं ज्यादातर जो दिल्ली के अंदर पुरोहित है, पंडित है, वो बिहार साइड के हैं, पूर्वांचल के हैं अधिकतम। और उनको जब भी उनके घर में कोई शादी होती है, कोई काज होता है, कोई कुछ होता है, तो जितने भी और लोग हैं वो उसे एक सामूहिक जिम्मेदारी समझ के कलेक्शन करके उसका काज करवाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तब तो सरकार करती नहीं, जब चाहे कर सकती है। अब तो सरकार मदद करती नहीं। मैं कह रहा हूँ, ना तो इलाज में मदद करती, ना वेतन में मदद करती, ना मंदिर के रखरखाव में करती। जब मंदिर के लिए ही पैसा नहीं देती सरकार, उल्टा टैक्स ले लेती है, तो पुजारियों को कहां से देगी तनख्वाह? ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। ये कौन सा फार्मूला लाके इन्होंने 007 फिट कर दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, पंडितों और पुजारियों को लेके कभी भी उनके मन में कोई ऐसा नहीं है ये आशीर्वाद तो लेंगे लेकिन बदले में देंगे कुछ नहीं सिवाय आश्वासन के। ये वास्तविकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन देंगे, वेतन नहीं देंगे। कुल मिलाकर ये बात समझ में आई और ये सच्चाई है। देखिए, राजनेता ना तो इमाम को पसंद करते हैं, ना पुजारी को पसंद करते हैं, ना ग्रंथी को पसंद करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर इनको वोट चाहिए तो ये पुजारी से भी ऐलान कराएंगे, इमाम से भी ऐलान कराएंगे, ग्रंथियों से भी ऐलान कराएंगे। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित अजय गौतम ने बहुत खुलकर ये बात कही और मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमें इस्तेमाल जरूर करते हैं ये, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। अब आप ये बताइए, अगर इमाम को 18,000 रुपए मिल रहे हैं तो 18,000 रुपए में क्या एक आदमी आज की महंगाई में अपना जीवन यापन कर सकता है? बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ चूंकि ये लोग धर्म के काम में लगे हुए हैं, इनके खर्चे बहुत कम होते हैं, मामूली खर्चों पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, इसलिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं तो सच ये है कि 18,000 में कुछ नहीं होता। और वो भी अगर 18 महीने रुक जाए तो फिर सोचो उस आदमी की हालत क्या होगी जिसके पास इसके अलावा कोई किसी तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दो पैसे कहीं से नहीं ले सकता। दूसरी बात, वो जिस मस्जिद में है या जिस मंदिर में है या जिस गुरुद्वारे में है, उनको लोग कर्जा भी ज्यादा नहीं देते। एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, उसके बाद ज्यादा कोई कर्जा नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, ये वापस करेंगे नहीं। तो इसलिए इमामों की हालत दयनीय है। पंडित अजय गौतम से मैं बहुत सहमत हूं
और मेरी भी अपनी राय ये है कि तमाम सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी सरकार को बाकायदा केंद्र में एक बिल लाना चाहिए और तमाम पुजारियों को, तमाम ग्रंथियों को, तमाम पादरियों को, तमाम बुद्धिस्टों को, सबको जो है एक न्यूनतम एक अच्छी पेंशन सम्मान निधि के नाम पर वेतन देना चाहिए, और ऐसा वेतन कि वो आजीवन उनको मिले। ऐसा ना हो कि साल 6 महीने मिले, बल्कि उनको जब तक वो हैं जब तक मिले, और उसके बाद में उनकी कुछ पेंशन भी हो, चाहे 10,000 ही क्यों ना हो। तो ये अगर करेंगे तो भला होगा, नहीं तो ये सम्मान निधि से भला होने वाला नहीं है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। मैं तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इन पाखंडियों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जा सके। पंडित जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक शेयर करने आपका चैनल मौलाना साहब, आपका चैनल अंतरराष्ट्रीय चैनल बनेगा जल्दी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद।